इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 4,60,00,000 मामले लंबित हैं, 4.6। और अभी एक बहुत अच्छी किताब आई, तारीख पे जस्टिस। उस किताब में 3 आर्गूमेंट हैं कि हाई कोर्ट के जजेस कैसे डिस्ट्रिक्ट जजेस को स्कूल करते हैं, माने डिसिप्लिन करते हैं। उनका अप्रेजल सिस्टम बहुत आर्बिट्री है, खैर वो लगभग हर जगह का होता है, पर अब यहाँ की बात कर लेते हैं। वो इतना आर्बिट्री है कि उनका यूनिट सिस्टम होता है कि आपको 5 केस जोड़ने पड़ेंगे तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, 10 करेंगे तो भी, तो आप जटिल मामले चुनेंगे तो भी आपको उतना ही अप्रेजल मिलेगा वहाँ पर, और उसके हिसाब से उनका तरीका होता है। दूसरा, अगर आपने लैंड एक्विजिशन में ज़्यादा मुआवजा दे दिया तो उनको सजा हो जाती है, फिर उनके पास इंक्वायरी वगैरह बैठ जाती है। तो इतने वो खौफ में जी रहे हैं, ऐसा उस किताब का आर्गूमेंट है, कि वो अच्छे से जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाते हैं। आप 26 साल जज रहे सर, हाउ डू यू टेक दिस? एब्सोल्युटली अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन दिस। हम अभी बेल की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का? एक डर का वातावरण है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, और वो डर के वातावरण की ये वजह है कि इंडिपेंडेंस के 75 साल के बाद भी हमारी जो मेंटालिटी है वो कॉलोनियल मेंटालिटी से हटी नहीं है। अभी भी हम आज भी डिस्ट्रिक्ट जजेस को सबऑर्डिनेशन के तौर पे हम उनको समझते हैं। मैं नया जज बनाया था और मैं एक जगह गया था निज़ामाबाद, रात को 9 साढ़े 9 बजे पहुंच गए थे रात को। तो खाना खाने बैठ गए, तो वहाँ के जजेस ने कहा कि चलो खाना खाते हैं। क्यों? तो मैंने कहा, देखा तो जो हमें खाना परोस रहे थे वो कोट में परोस रहे थे। तो मैंने कहा ये तो वेटर्स हैं बड़े ब्लैक कोट वगैरह पहन के। मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये तो अपने सिविल जजेस हैं। तो मैंने कहा मेरा तो खाना हजम नहीं होगा कि हमारे जजेस हम लोगों को खाना दे रहे हैं। नहीं, ये यही रिवाज ऐसे ही है। तो मैंने कहा देखिए, ये खाना तो मेरा तो अंदर नहीं जाएगा, या वो यहाँ से दूर जाके किसी और कमरे में खा लें, या हमारे साथ बैठ के उनको बोलिए कि हमारे साथ बैठ के खाना खा लें। आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये असलियत है। आज पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बेल क्यों नहीं देती है? असलियत में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बेल इसलिए नहीं देती है क्योंकि लोग डरते हैं कि मैं बेल दे दूं तो लोग कहेंगे कि इसने पैसा लेके बेल दिया है, या मेरी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो जज की प्रॉस्पेक्ट्स हैं प्रमोशन की, उस पे इफ़ेक्ट हो जाएगा। अब इसका जवाब क्या है? अब एक माहौल हो गया है, अ कल्चर ऑफ डिस्ट्रस्ट की। और इसकी वजह से क्या है, देख लिए कोर्ट्स में मामले क्यों आते हैं सुप्रीम कोर्ट में इतने? गवर्नमेंट सबसे बड़ी लिटिगेंट है, पर कौन ये डिसीजन लेगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले नहीं जाना चाहिए? हर एक अफसर डरता है कि मैं बोलूं कि इसमें कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मत जाओ, तो उसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो इससे आसान है कि भाई नहीं जाओ सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दे तो ठीक है, पर इसलिए अपना प्रोसेस डिस्फंक्शन हो रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो मामलों में बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी चाहिए वहाँ नहीं होती है, वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। जिन मामलों में हाई कोर्ट में बेल होनी चाहिए वहाँ नहीं होती है, वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट सिटीजन्स के राइट्स पे तो होता ही है, और दूसरा ये कि सिस्टम डिसफंक्शनल हो जाती है। तो इसका हल कैसे निकालें हम? हाई कोर्ट्स को जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देखते हैं, सो दिस कल्चर ऑफ सबऑर्डिनेशन हैज़ टू एंड। आप उनका जजमेंट गलत हो तो रिवर्स कर लो, आपकी वो पावर है रिवर्स करने के लिए, पर आप मोटिव्स उन पे मत ला दीजिए।